Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 71B and the date of today is 16/9/2021. Today we are going to do EVS worksheet. First of all, students, you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. Today we are going to do Unit 12, Work We Do. So let's start with today's worksheet. प्यारे बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक जाना कि सामुदायिक सहायता करता हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने में कितने सहायक होते हैं। हमारे परिवार के सदस्य भी बहुत से कार्यों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य घर में तो कुछ बाहर काम करते हैं। सभी सदस्य अपना सहयोग देकर घर के कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। आज हम घर से जुड़े विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। तो पहली एक्टिविटी में हमें क्या करना है बच्चों? परिवार के सदस्यों से संबंधित कुछ कार्यों के चित्र नीचे दिए गए हैं। कार्य और कार्य संबंधित सदस्य को पहचान कर नीचे पूछी गई जानकारी को तालिकानुसार अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे जो नीचे चित्र दिए गए हैं उसमें जो सबसे पहला चित्र है उसमें आप देखेंगे कि एक दुकान है जिसमें खरीदारी कर रहे हैं। दुकान किस चीज़ की है? फल और सब्जियों की दुकान है। और दूसरे चित्र में आप देखेंगे बर्तन धोने का काम हो रहा है। और तीसरी जो एक्टिविटी है उसमें हमें दिखाई दे रहा है बाथरूम से रिलेटेड, जो बाथरूम का वाइपर है, बाथरूम साफ़ करने वाले कुछ उपकरण भी हैं, कुछ केमिकल्स हैं। और उसके बाद चौथी जो एक्टिविटी है उसमें जो है पौधों में पानी दिया जा रहा है, गार्डनिंग का काम हो रहा है। और पांचवी एक्टिविटी है उसमें खाना पक रहा है, गैस दिख रही है आपको। और छठी एक्टिविटी में किताब, कॉपियाँ, बस्ता यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ काम की बात हो रही है। तो बच्चों, तो इसमें आपने परिवार के सदस्य का नाम लिखना है कि ये काम कौन करते हैं और परिवार के सदस्य से संबंध आपके क्या हैं और परिवार के सदस्य द्वारा किया जाने वाला कार्य, इनमें से कौन कौन से काम हैं जो आपके ये जो परिवार के सदस्य हैं करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला वाला काम जो है नंबर 1 वाला, सब्ज़ी खरीदने और फल खरीदने वाला काम कौन करता है? मम्मी और पापा। तो आप मम्मी पापा का नाम यहाँ लिखेंगे और उनसे आपके संबंध क्या है? माता व पिता। और यहाँ पर क्या काम करते हैं? सब्ज़ी और फल खरीदने का काम करते हैं घर के लिए। अच्छा, जो दूसरी वाली एक्टिविटी है उसमें आप बर्तन धोने का काम कौन करता है उसका नाम यहाँ लिखेंगे और परिवार के साथ संबंध यहाँ लिखेंगे। यानी कि बर्तन धोने का काम अगर आपकी बहन करती है तो आप बहन लिखेंगे, भाई करता है तो भाई लिखेंगे और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। और अगर मम्मी करती है तो यहाँ पर मम्मी लिखेंगे। और परिवार के सदस्य द्वारा किया जाने वाला काम घर के बर्तन साफ़ करना। तीसरे नंबर पे परिवार के सदस्य का नाम जो बाथरूम साफ़ करता है, तो इसमें आप पापा, मम्मी, भाई, बहन जो भी ये काम करता है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद उस परिवार के सदस्य से आपका संबंध, मम्मी पापा भाई बहन जो भी संबंध है वो यहाँ लिखेंगे। और क्या काम है? बाथरूम को साफ़ रखना। और चौथा जो एक्टिविटी है वो है बागवानी। ठीक है, पेड़ पौधों की देखभाल करना। यहाँ पर आप लिख सकते हो पेड़ पौधों की देखभाल करना, ये एक्टिविटी है जो कार्य है। और ये कौन करता है उसका नाम यहाँ लिखना है और उसके साथ आपके संबंध क्या हैं? भाई बहन, मम्मी पापा जो भी संबंध हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे कौन सा कार्य हो रहा है? खाना पकाने का काम। तो यहाँ पर आप लास्ट वाले में खाना पकाने का काम ऐसे लिखेंगे और जो सदस्य ये काम करता है उसका नाम यहाँ लिखेंगे
मम्मी करती हैं तो मम्मी का नाम लिखेंगे, पापा करते हैं तो पापा का नाम लिखेंगे, बड़ी बहन करती है तो बड़ी बहन का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी रिश्ता आपके साथ है, जो भी संबंध है, वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर मम्मी है तो मम्मी लिखेंगे, बहन है तो बहन लिखेंगे, ठीक है, जो भी करता है। अब उसके बाद छठा कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने लिखने का काम हो रहा है, या पढ़ने पढ़ाने का काम। तो इसमें आप जो सदस्य ये काम करते हैं, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने भाई बहनों का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर उनके साथ संबंध, यहाँ पर आप लिख देंगे स्वयं, मैं स्वयं, और फिर भाई या बहन जिसका आपने यहाँ पर नाम लिखा होगा। इस तरीके से आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आते हैं अगली एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी की ओर। आजीविका कमाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों को कार्य करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। बच्चों, आपके परिवार में भी ऐसे सदस्य होंगे जो बाहर जाकर कार्य करते हैं। अब आप नीचे पूछी गई जानकारी को तालिकानुसार अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम लिखना है जो बाहर जाके काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो जैसे परिवार के सदस्य में आपकी पिताजी हैं, यहाँ पर आप पिताजी लिखेंगे, और पिताजी क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं, तो सिलाई का काम करते हैं लिखेंगे। माली का काम करते हैं तो यहाँ पर वो लिखेंगे। ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस में काम करते हैं लिखेंगे। जो भी आप काम आपके पिताजी काम करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। आप दूसरे नंबर पे और भी कोई अगर बाहर जाता है तो उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, और उस क्या काम करने जाते हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे माँ है, माँ बाहर तो नहीं जाती, जो भी काम करती हैं, अगर आप घर को संभालती हैं तो आप यहाँ लिखेंगे घर को संभालती हैं। अगर फैक्ट्री में जाती हैं तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री में जाती हैं, और अगर स्कूल में पढ़ाने जाती हैं तो आप यहाँ लिखेंगे स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। अगर आपकी बड़ी बहन है या कोई बड़े भाई हैं वो भी काम करने जाते हैं तो उनके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरी एक्टिविटी की तरफ। तीसरी एक्टिविटी में आपसे क्या पूछा है? सामुदायिक सहायककर्ताओं के महत्व को नीचे दी गई कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं इस कविता को। क्या है ये कविता? यहाँ से शुरू होती है। काम हमारे सब कर जाते, सामुदायिक सहायता करता ये कहलाते, प्लम्बर से लेकर मैकेनिक कितने काम कर जाते हैं, रोज की मुसीबतों से हमें बचाते हैं, सफाई वाले हमारा मोहल्ला अच्छा बनाते हैं, कूड़ा कचरा न फैलाकर हम भी मदद कर पाते हैं, इन्हीं की मदद से हमारे दैनिक कार्य पूरे हो पाते हैं, विनम्रता से बात कर मन खुश कर जाते हैं, हमारे बराबर हैं ये भी, हमारे बराबर हैं ये सभी, हमें समझना है बस यही, इज्जत से सबका सत्कार करो, मीठा बोलो और अच्छा व्यवहार करो, सभी कामों में है इनकी बराबर की भागीदारी, इनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी। तो बच्चों, ये कविता बहुत सुंदर सी लिखी गई है हमारे सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में। तो आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न क्या पूछा गया है? ये है पहला प्रश्न। हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी सहायता कौन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी सहायता सामुदायिक सहायताकर्ता करते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हम सामुदायिक सहायताकर्ताओं की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? हम सामुदायिक सहायताकर्ताओं की मदद कूड़ा कचरा न फैलाकर करके कर सकते हैं। हमें अब तीसरा प्रश्न आते हैं। हमें अपने सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, उन्हें अपने बराबर समझना चाहिए, उनकी इज्जत और सत्कार करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब लास्ट वाला प्रश्न है बच्चों, आप अपने आसपास के सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो आप ये लिखेंगे, हम अपने आसपास के सामुदायिक
सहायताकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके कामों में जहाँ तक हो सके मदद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे जो है ये वर्कशीट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसमें अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं कि बच्चों को हमारे जीवन में सामुदायिक सहायताकर्ताओं एवं उनके कार्यों के महत्व को समझाएं कि हमारे जीवन में जो भी हमारे आसपास काम करने वाले सामुदायिक सहायताकर्ता हैं वो हमारी कितनी मदद करते हैं। उनके बिना हम समाज में बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसी भावनाएं हम अपने बच्चों के अंदर डालें। ये अभिभावकों के लिए सुझाव है। इस तरीके से आज की हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। धन्यवाद।